नमस्ते, हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? ओके, तो मुझे ऐसा लगता है आज का सेशन क्योंकि बहुत डिफरेंट है, आप लोग सब मेरी ही तरह बिल्कुल मेरे साथ उतनी ही एनर्जी से जुड़े हो जितनी एनर्जी से मैं आपके पास आई हूँ, राइट? यार, क्या वो समय होगा, क्या वो सिचुएशन होगी और क्या वो टाइम होगा जब हमारे लिए कोई हमें सब कुछ हमारी ज़रूरतें पूरी करके दे। सी, दुनिया में हर इंसान सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, राइट? आप भी, मैं भी, एंड दैट इज द रीज़न हम इतनी मेहनत करते हैं। बट कहीं ना कहीं मन में ये एक चीज़ होती है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ मैं ही ऐसा कर लूँ जिससे जो मेरी खुद की ज़रूरतें हैं मैं किसी तरह से इस तरीके से उसे कर सकूं कि वो सारी ज़रूरतें अपने हिसाब से पूरी हो सके। और अगर मेरे डिज़ायर्स और भी बड़े हैं तो डेफिनेटली आई हैव एन ऑप्शन दैट मैं उसके लिए और मेहनत करूं, राइट? तो बिल्कुल इसी चीज़ से हम चालू करेंगे। और एक बहुत सिंपल सा कोटेशन है जो हमारे फिनेंस वर्ल्ड में हर कोई बोलता रहता है, दैट मनी मेक्स मनी, राइट? आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे कि हम ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, बहुत छोटा सा इंफॉर्मेशन का सेगमेंट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक छोटा सा अवेयरनेस प्रोग्राम है, देखिए, बताइए। वीडियो के बाद आई डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स। पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा और क्या आप मुझसे और चीज़ें सीखना चाहते हैं रिगार्डिंग हाउ मनी मेक्स मनी। बिफोर वी प्रोसीड टू द वीडियो, हम इस वीडियो के अंदर तक, गहराई तक पहुंचे उससे पहले कई लोग सोच रहे होंगे कौन है ये जो आ तो गए और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर हम इन्हें जानते नहीं है। डेफिनेटली कुछ मेरे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझसे रोज मिलते हैं, उन लोगों के लिए नहीं, बट यस, कुछ लोग नए हैं बिकॉज ये बहुत जनरल टॉपिक है। चाहे कोई बंदा जॉब में है, चाहे कोई किसी प्रोफेशन में है, चाहे कोई अर्न कर रहा है या अर्न करने के बारे में सोच रहा है, सबके लिए है ये एक वीडियो। तो बताने वाला कौन है? तो गाइस, नमस्ते, मैं हूं स्वाति अग्रवाल एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। I have been teaching a subject which is financial management and economics for finance since last 7-8 years और कहीं ना कहीं that is kind of my zoner. So finance is something जो कहते हैं ना, because of the profession as well as because of my passion, it is there within me. और कहीं ना कहीं I have always seen it's kind of an irony कि लोग बेसिक फिनेंस के कैलकुलेशन में, बेसिक कैलकुलेशन में काफ़ी गड़बड़ कर देते हैं। काफ़ी लोग जो अपने आप को एजेंट्स बोलते हैं, एडवाइजर्स बोलते हैं, एजेंट्स तो नहीं, वो लोग खुद तो अपने आप को एडवाइजर बोलते हैं कि हम आपके फाइनेंस एडवाइजर्स हैं, वो आकर कभी कभी ऐसा झोल वाला कैलकुलेशन बोल देते हैं और हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं, राइट? तो आज मैं आप लोगों को वही चीज़ समझाने आई हूँ कि एक्चुअली क्या जो दिखता है वो होता है। ओके, तो विद दिस नोट मैं पहले आप लोगों को कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है, मैं अपनी टीम का भी इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये हमारी टीम है जो पूरे सीए की जर्नी को बच्चों की बड़ी सिंपलीफाई करने आई है। जो बच्चे नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं, बच्चों ये सेशन तो ठीक है, बट ऐसे कई सारे प्रैक्टिकल ज्ञान आप लोगों के लिए अवेलेबल है प्लस पे। प्लस मतलब क्या? अनअकैडमी के 3 प्लेटफॉर्म्स है। पहला है यूट्यूब, दूसरा है स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस को मैं मेरी लैंग्वेज में बोलती हूँ दिस इज अ ट्रेलर फॉर द प्लस। प्लस पे जाने के बाद हमें क्या आउटपुट दिखने वाला है, कैसे टीचर्स दिखेंगे और किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, वो सब कुछ तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं फ्री में हमारे स्पेशल क्लासेस पे। अच्छा मैम, तो स्पेशल क्लासेस हम कैसे अटेंड करें? तो दोस्तों, जो आप में से नया है और जो जुड़ना चाहता है, इस कहते हैं ना ज्ञान के सागर के साथ जुड़ना चाहता है, तो आप लोगों के लिए बच्चों आपको सिर्फ डाउनलोड करना है अनअकैडमी का ऐप। अपने एजुकेटर्स जिनके आप क्लासेस देख रहे हो उन सारे टीचर्स को सर्च करना है वहाँ पे। लाइक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं मेरा ही ले लेती हूँ। तो इफ यू वांट टू सर्च मी, जस्ट टाइप CA स्वाति अग्रवाल एंड यू विल फाइंड मी। यू कैन क्लिक ऑन द फॉलो बटन ओवर देयर। तो जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे होता है, वैसे हमारे अनअकैडमी के ऐप पे भी आप फॉलो कर सकते हो और फिर जब जब मेरी क्लासेस होगी यू विल बी डायरेक्टली नोटिफाइड बाय द ऐप। ओके, और जो मैंने पहले क्लासेस ली है
अगर आप वो देखना चाहते हो, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं वहाँ पर, एंड स्पेशली बच्चों जिनका नवंबर है आप लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर, तो प्लीज़ यू कैन गो एंड यू कैन वॉच दोज प्रीवियस वीडियोज़ एज वेल, वो वहाँ पर सेव रहते हैं। हम लोग जो वहाँ पर नोट्स देते हैं उसका आप PDF वर्जन डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट जो मैं अनोटेशंस यानी जो मैं कुछ पॉइंट्स वहाँ पर लिख कर भी बताती हूँ, that also you can download and that also you can take it for your help. So that will be totally free of cost. But जब आप YouTube पे क्लासेस देख लेते हो, आप स्पेशल क्लासेस देख लेते हो और आप हम लोगों से मिल लेते हो, एंड देन यू फील लाइक कि यार काश मैं और डिटेल में पढ़ पाता, काश मैं अपने डाउट्स टीचर से पूछ पाता, काश मेरा प्रॉपर डाउट सॉल्विंग सेशन हो पाता, काश मुझे ये पूरे नोट्स मिल पाते, राइट? क्या टेस्टिंग भी हो सकती है ऑनलाइन, राइट? इन सारे क्वेश्चन का आंसर है हमारा प्लस। ओके, सो प्लस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप बहुत नॉमिनल अमाउंट पे करोगे, एंड दैट इज नॉट फॉर वन सब्जेक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट फॉर द वन सब्जेक्ट, इट इज फॉर द होल इंटरमीडिएट। जो बच्चे फाउंडेशन में हैं उनके लिए हमारा 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज आज का जो सेशन है दैट इज नॉट लाइक फाउंडेशन स्पेसिफिक और इंटरमीडिएट स्पेसिफिक, मैंने बोला ना हर किसी के लिए, जो स्टूडेंट नहीं है उसके लिए भी है। तो आपके लिए 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन, दैट इज समथिंग यू नो, इट्स अ मैजिकल थिंग। 2 पेन ड्राइव नहीं आते बच्चों, उसमें आपके 2 साल CA के हो जाएंगे, यानी फाउंडेशन भी हो जाएगा, इंटरमीडिएट भी हो जाएगा, ओनली एट 18,900। बट मैम मैंने तो जब सब्सक्रिप्शन का पेज देखा था तो वहाँ पर 21,000 था। बिल्कुल सही है, आपने जब देखा था तब 21,000 ही था, बट एक कोड ये देख रहे हो आप, यहाँ पर आई हैव पुट अ थिंग विच इज स्वाति 10 लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे सबको, राइट? SWATI10। दिस इज माई कोड जिसे आप यूज कर सकते हो, एंड दिस इज माई वे टू गिव अवे यू एडिशनल डिस्काउंट। तो ये जो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है जो कि एक्चुअली है 21,000 का, मेरा कोड लगने के बाद ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 18,900 में, राइट? सिमिलरली ओरिजिनल रेट्स यहाँ पर सबको आप देख सकते हो, बट यहाँ पर व्हेन यू विल यूज माय कोड, दिस इज अ एडिशनल डिस्काउंट दैट यू कैन गेट। और मंथली वैल्यू निकाल लीजिए, बड़ा कम है उसका, ओके? उससे कम में कुछ भी नहीं। यू नो व्हाई वी टेक दिस ऑल्सो अनअकैडमी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं हमारे लिए एक मिशन ही नहीं, ये हमारे लिए एक इमोशन है। इमोशन, यस, हर इंसान के माइंड में, हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है कि यू नो देयर शुड बी अ वे जिससे आई कैन डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, यू नो देयर शुड बी सम गिव अवे फ्रॉम माई साइड। सो दिस इज लाइक माई गिव अवे टू द सोसाइटी, दैट यस, अगर मुझे कभी भी ऐसा लगता है मुझे कुछ करना चाहिए तो मैं मेरी तरफ से वो करती हूँ जो मुझे बेस्ट आता है, दैट इज आई एजुकेट, राइट? और ज्ञान ऐसी चीज़ है जो जितनी दो उतनी अच्छा ही है। चलिए इन सब चीज़ों पे हम रेगुलरली और बात कर सकते हैं। आज आ जाते हैं हमारे कोर टॉपिक पे, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाउ मनी मेक्स मनी। हम सब ने बचपन से सुना है, और कई लोग हैं जो इस चीज़ को लेकर बड़ा क्रिप करते हैं। आई हैव यू नो कीप ऑन हियरिंग पीपल सेइंग, हाँ जिनके पास पैसा है उन्हीं का पैसा बढ़ता रहता है, यू नो दिस इज अ कॉमन सेइंग। सिमिलरली फिनेंस वर्ल्ड में हम कहते हैं इफ यू हैव मनी देन योर मनी कैन मेक मनी, बट हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये? जब भी ऐसी बातें होती है ना, कई लोग कई तरह की बातें करते हैं। अच्छा, लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लोग कोई फिक्स्ड एसेट खरीद लेते हैं फिर उसको रेंट पे दे देते हैं, पर क्या उसका उतना रिटर्न आता है? एक्चुअली मनी इज मेकिंग मनी, यू नो। एक स्टडी है, एक कैलकुलेशन है, एक सिंपल सी सेइंग है जिसमें कई लोग कहते हैं यू नो गो एंड बाय अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। आज के टाइम में प्रैक्टिकल सिचुएशन बता देती हूँ, सिटी लाइक पुणे की, ठीक है, बिकॉज यू नो आई बिलोंग्स फ्रॉम देयर, तो मुझे काफ़ी कुछ पता है। आप एक पुणे में किसी यू नो पुणे से थोड़ा आउटस्कर्ट में जाकर भी अगर आप यू नो 2.5-3 BHK का अगर फ्लैट लेना चाहते हो तो दैट विल कॉस्ट यू नियर बाय 1 CR, राइट? 1 CR में से कुछ आप डाउन पेमेंट कर दोगे, और सपोज उसके 50% अमाउंट का भी अगर आप लोन लेते हो, से 50 लाख का, ओके, 50 लाख का EMI कितना आएगा मैम? डिपेंड करता है पीरियड पे। चलिए रफली हमारा पीरियड है 15 ईयर्स, बहुत लंबा क्यों जाए, 15-20 साल की बात कर लेते हैं, 20 ईयर्स। 20 साल के लिए अगर मैं 50 लाख का लोन लेती हूँ किसी भी बैंक से, अभी तो बहुत
रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट है, तो करंट इंटरेस्ट रेट पे अगर हम 20 ईयर्स का लोन लेते हैं तो भी कितना EMI कंसिडर करते हो एट अ रिड्यूस्ड रेट ऑल्सो? 50 लाख का कम से कम 50,000 तो EMI कंसिडर करते हैं हम लोग। हाँ 20 ईयर्स के लिए मैम इतना तो हो जाएगा, राइट। बहुत कम भी पकड़ा तो 45,000। फिर आप कहोगे कि अब वो प्रॉपर्टी हमारी होगी, अब हम उसे रेंट पे दे देते हैं और अब हमारे पैसे ना पैसे कमाने लग गए। बेवकूफ़ी है। कैसे मैम? आपने कितना इन्वेस्ट किया? 1 करोड़, राइट। 50 लाख खुद के पास से, 50 लाख आपने बैंक से लोन लेकर, बैंक का EMI आप भर रहे हैं। EMI में डेफिनेटली प्रिंसिपल अमाउंट भी है बट बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट भी है, और वो आप वहाँ पर मंथली 45,000 दे रहे हो। रेंट पे अगर दे भी दिया तो मंथली 30,000 के ऊपर कुछ आने वाला नहीं है। रियल एस्टेट मार्केट कब बूम पे जाएगा किसी को नहीं पता, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट बहुत स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है? क्वेश्चन मार्क, राइट। फिर क्या करें? बैंक में FD करवा दे। FD का रिटर्न्स हम सबको पता है लेस देन 6%। उस पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर 20%, 30%, 10%, वट एवर स्लैब यू आर इन, उतना क्या होगा? टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। इफेक्टिव रेट कितना पड़ता है? बेयर मिनिमम 10% से भी अगर मैं पकड़ती हूँ और 5% अगर इंटरेस्ट रेट करंटली चल रहा है, यानी यू आर अर्निंग ओनली 4.5%, जो कि हमारे इन्फ्लेशन रेट जितना ही है। आपका पैसा कमा नहीं रहा है, जितना आप खर्चोगे उतना ही पैसा बढ़ रहा है। सो योर मनी इज नॉट मेकिंग मनी। मैम क्या इतना डिटेल कैलकुलेशन करना है? तभी तो कमा सकते हो। ओके, तो मैम क्या करें और कैसे करें? सी व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल, इट इज अ बिग डिस्कशन। बहुत बड़ा डिस्कशन है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हर एक ऑप्शन को इवैल्यूएट करने में बहुत टाइम जाता है। देयर आर मेनी एक्सपर्ट हु आर सिटिंग एंड गिविंग यू दोज फाइनेंशियल एडवाइसेस, राइट। मैं यहाँ पे आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देने आई हूँ, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन समझाने आई हूँ और आप लोग को एक चीज बताने आई हूँ। आज कोई भी बंदा, चाहे वो एजुकेशन में हो, मतलब यानी वो पढ़ रहा हो या वो पढ़ चुका है या फिर वो जॉब कर रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है, गाइस टुडे इज द राइट डे टू थिंक फॉर दिस क्वेश्चन। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, सबकी रिटायरमेंट एज आएगी, राइट। कुछ लोग कहते हैं मैंने ना बहुत अच्छे से अपना इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपना अच्छा खासा बड़ा सा इंश्योरेंस ले लिया है, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रखा है, कुछ फिक्स्ड एसेट्स और बना के रखी है एंड दैट्स इट, इट्स डन। बट क्या ये फिक्स्ड एसेट, क्या आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपके जाने के बाद वालों का क्या होगा? ठीक है, आप चले गए उसके बाद में तो इंश्योरेंस काम आ जाएगा, बट मान लो बाकी सब चले गए और आप रह गए, तो क्या करना है? The thing what I think everyone should plan is about the future. मेरे रहते रहते मुझे मेरा रिटायरमेंट कैसे प्लान करना है? What is the minimum or maximum amount that I personally think I should get periodically after that time? Monthly मुझे इतना चाहिए, periodically मुझे इतना चाहिए, या फिर मुझे इतना इतना रिटर्न चाहिए तो मैं कितना इन्वेस्ट करूँ? You know, all these questions should be there in the mind. ओके मैम, ये चलिए आंसर तो है, हम सबको लगता है यार बेयर मिनिमम 50,000 पर मंथ मिल जाए रिटायरमेंट के बाद, उतना चल जाएगा। 50,000 आज के हिसाब से या रिटायरमेंट की एज के हिसाब से, राइट। हम सब जिस एज में है, आई थिंक हमको रिटायर होने में 30 ईयर्स तो है, ओके, मिनिमम 30। अर्ली रिटायरमेंट के बारे में प्लान कर रहे हो तो मिनिमम 30, तो 30 साल बाद भी क्या 50,000 की उतनी ही वैल्यू रहेगी जितनी आज है, ओके। फिर क्या करें मैम, रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए एक्सपेक्ट करें? वाई नॉट? इफ यू हैव 30 ईयर्स फॉर योर रिटायरमेंट और आगे की आप जिंदगी 30-35 साल और अज्यूम करते हो, करो इन 30 साल मेहनत और आगे की लाइफ भी उतनी लग्जरियस बनाओ, क्यों रो रो के जीना है? ओके मैम, बातें तो अच्छी लगी, पर क्या करें? देखो मार्केट में जाओ, बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी आप अपने ऑप्शंस इवैल्यूएट कैसे करोगे विद अ वेरी सिंपल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल। मुझे लगता है आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे या फिर अगर घर में कोई और आता है तो अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हो किसी भी डिस्कशन में, राइट, जब भी कोई फाइनेंशियल डिस्कशन होता है और अगर कोई
फिनेंस एडवाइजर कम एजेंट आपके घर में आकर कुछ ऑप्शंस देता है, तो इस तरह का ऑप्शंस, इस तरह का ल्यूक्रेटिव ऑप्शन आपने ज़रूर सुना होगा कि कोई फिनेंस कंपनी है और उनके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाइए। आज आपके पास अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत पैसे हैं तो आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दो और आपको अगले 4 साल, 5 साल, 6 साल तक इतना 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 अमाउंट हर साल मिलेगा। आप तो 10,000 इन्वेस्ट करो, मेरा एग्जाम्पल है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, दिख रहा है ना यहाँ पे सबको। तो मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से सिर्फ 10,000 इन्वेस्टमेंट करना है और 6 साल तक 2,500 रुपये मिलेगा। क्या मैं 10,000 इन्वेस्ट करूँगा मुझे 15,000 मिलेगा? ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है, 1.5 गुना मिल रहा है मुझे, 150 टाइम्स मिल रहा है। इससे अच्छा इंटरेस्ट क्या होगा, इतने अच्छा रिटर्न क्या होगा? अरे रुको, कितना रिटर्न है पता किया, कैलकुलेशन किया? तो आता ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं हमने कैसे करेंगे। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेशन तो आता होगा, एक बचपन का फॉर्मूला आई थिंक जो हम सबने सीखा है, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर आप सबने सीखा है। राइट, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, राइट। बट फिर जब हम सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे थे बचपन में, तो हमें उससे आगे चल के, उससे एक्स्ट्रा में एक और चीज सिखा दी गई जिसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट से बना एन्यूटी। अब मैम ये क्या नए नए टर्म्स बता रहे हो, और हर कोई थोड़ी ये चीज़ समझ सकता है, आपको कोई नहीं बोल रहा समझने के लिए, और आपको कोई नहीं बोल रहा ये जो बड़ा सा फॉर्मूला मैंने लिखा है वो करने के लिए। इफ़ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स, येस यू शुड नो दिस, राइट। इफ़ यू आर अ फाइनेंस स्टूडेंट, वेदर यू आर डूइंग CFA, CMA, ये वो कुछ भी कर रहे हो, देन यू मस्ट नो दिस, राइट। CA, CS, CMA, CFA, भाई आप लोगों को तो ये आना ही चाहिए। बट येस, एनीवन हु इज फ्रॉम एनी अदर फील्ड, हमें ये नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद मत करिए ना, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, वहां करके देख लीजिए। ओके, बट आई एम हियर टू टेल यू, अगर आपको कुछ ऐसा ल्यूक्रेटिव ऑफर मिल रहा है, देखो तो सही रिटर्न परसेंट कितना है। आर दे गिविंग यू 4%, 5%, 20%, 30%, 50%, कितना? और सिर्फ उसने बोल दिया दैट यू आर गेटिंग 150% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। आर यू एक्चुअली गेटिंग 150% इन्वेस्टमेंट? 10,000 पे आपको 5,000 तो ब्याज ही मिल रहा है, 50% रिटर्न मिल रहा है। 50% रिटर्न मिल रहा है, क्या मुझे इमीडिएटली 10,000 देने के बाद आप 15,000 दे रहे हो, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत जेन्युइन है, बहुत जनरल है। देखो तो सही रिटर्न कितना है और उसके लिए फॉर्मूला है। ओके, तो सबसे पहले ये समझिए कि जो इंटरेस्ट है ना, अभी वो P × T × R/100 नहीं है, अब वो होता है कंपाउंडेड, यानी हमारी इंटरेस्ट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता भी है, और जब हम लोन लेते हैं ना तो हमारे इंटरेस्ट पे हमें इंटरेस्ट लगता भी है। मुझे ये जब स्कीम बताई उन्होंने, मुझे बहुत पसंद आई, राइट। आई एम अ नॉन फाइनेंस पर्सन एंड आई हैव सीन दिस स्कीम एंड आई थॉट वाओ यार, इट इज सो गुड। देन आई डिड सम कैलकुलेशन। मैं एक काम करती हूँ, मैं बैंक से लोन ले लेती हूँ। बैंक वालों से पूछा कि आप मुझे लोन दोगे? उन्होंने बोला बिल्कुल दे देंगे। उन्होंने कहा आप पर्सनल लोन ले लीजिए, आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम आपको लोन दे देते हैं। आई सेड फाइन। देन आई थॉट यार मुझे 10,000 के लोन की ज़रूरत नहीं है, आई ऑलरेडी हैव 3,000 विद मी, तो मुझे लोन तो 7,000 का ही चाहिए। बैंक वालों से पूछा आप कितना इंटरेस्ट, कितना इंस्टॉलमेंट लोगे एनुअल बेसिस पे? उन्होंने सपोज मुझे बोला 2,200, राइट, या 2,000। मैं बड़ी खुश हो गई, क्यों? 2,500 मिल रहे हैं, 2,000 जा रहे हैं, 500 का मेरा फायदा, राइट। 6 साल में मेरा लोन खत्म हो रहा है, 6 साल में मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। अरे ये तो बहुत फायदे का सौदा है, पर मैं एक चीज भूल गई, व्हाट अबाउट द डाउन पेमेंट, राइट। दूसरा, मैं 15% इंटरेस्ट दे रही हूँ, मुझे रिटर्न मिल किस रेट से रहा है? गाइस आप लोग के लिए यहाँ मैंने कैलकुलेशन करके रखा है 13%। अब आप पूछोगे कैसे आया? तो ऑल द CA, CS, CFA स्टूडेंट, बच्चों जो स्टूडेंट्स हो, आप लोगों के लिए बता रही हूँ, ये सिंपल फॉर्मूला है, मुझे लगता है मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ाई होगा। एन्यूटी, एन्यूटी क्या होता है? अगर किसी को नहीं पता तो क्विकली समझ लो। एन्यूटी का मतलब होता है सीरीज ऑफ पेमेंट्स। सीरीज ऑफ पेमेंट्स मतलब अगर सेम अमाउंट सेम इंस्टॉलमेंट में, यानी सेम अमाउंट सेम गैप के बाद अगर रेपिटेटिव तरीके से मिलता है तो उसे हम बोलते हैं एन्यूटी। एग्जाम्पल, होम लोन का EMI या किसी भी लोन का EMI, राइट, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट या इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट।
तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन्यूटी बिकॉज सेम अमाउंट होता है और पीरियड यानी जो गैप है दैट इज ऑलवेज रिमेन सेम. ओके, तो वो जो इक्वेटेड इंस्टॉलमेंट है उससे आप क्लियरली पता लगा सकते हो कि आपका रिटर्न कितना है. नाउ यहाँ पर मैम आपने किया क्या, सिंपल है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आज मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है 10,000. मुझे एनुअली कितना मिलेगा 2,500. हर साल बराबर 2,500 मिलेगा. यस. कितने सालों तक मिलेगा 6 साल मिलेगा. गैप बिटवीन द टू इंस्टॉलमेंट इज इट ऑल्सो इक्वल. यस. तो मैं समझ गई ये एन्यूटी का क्वेश्चन है. इट इज नॉट अ सिंपल सिंगल कैश फ्लो क्वेश्चन, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ एन्यूटी. मेरे पास यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू नहीं है, आई हैव प्रेजेंट वैल्यू. यानी मुझे अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न यहाँ निकालना है आई नीड टू यूज दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू पीरियोडिक पेमेंट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट रेज़ टू द पावर n अपॉन r. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मैम, ठीक है, सिंप्लीफाई कर देती हूँ, दैट इज व्हाई आई एम हियर. करेक्ट. तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला फिर क्या होता है, सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू पीरियोडिक पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर. ओके, कितने टाइम का, 6 इयर्स का, किस रेट का, रेट ही तो मुझे नहीं पता. अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है बच्चों, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा सा तरीका, एंड टू ऑल द पीपल हु डज नॉट हैव फाइनेंस बैकग्राउंड, ये एक फॉर्मूला आप लोग के सामने है, एक ही फॉर्मूला बता रही हूँ आपको. हाँ, ये एक फॉर्मूला आपके सामने और कैलकुलेशन करना बड़ा ईजी है. प्रेजेंट वैल्यू, आज मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है 10,000. पीरियोडिक पेमेंट कितना है 2,500 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर. ठीक है जी, 2,500 यहाँ नीचे आ जाएगा और प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर फॉर 6 ईयर एट आर विल बी 4. 10,000 डिवाइडेड बाय 2,500 होता है 4. अब 6 ईयर में वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जब मेरा एन्यूटी फैक्टर 4 होगा, उसके लिए अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना चलेगा, कुछ भी नहीं पता, कोई कैलकुलेशन नहीं पता, सी कैलकुलेटर टिप ट्रिक्स है, कैलकुलेटर पे इजीली कैलकुलेट हो सकता है, वो सब अपनी जगह है, पर मैं कह रही हूँ कहीं किसी कॉम्प्लिकेशन में मत पड़िए, ये तो ऑनलाइन अवेलेबल है हर जगह टेबल. ओके, गूगल कर लो, प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी टेबल आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी टेबल आ जाएगी, सब कुछ रेडीली अवेलेबल है और कैलकुलेटर्स तक अवेलेबल है. आपको ये जो सारा डेटा दिया है वो डेटा उन कैलकुलेटर्स में डाल दीजिए, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेते हैं, पर ठीक है, हम सबको नहीं पता वो कहाँ मिलेंगे, ये तो बहुत रेडीली अवेलेबल है, एक टेबल तो मैंने ही आपको दे दिया. ओके, अब क्या करना है, ध्यान से देखो, पीरियड कितना है 6 ईयर्स. 6 ईयर्स पे आ जाइए और ढूंढिए कि 4 या उसकी नियर बाय वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें. तो यहाँ पे है 4.11 और यहाँ पर है 3.998. सो व्हेन आई एम सेइंग 3.998 इट इज 4, राइट. तो यानी रिटर्न जो किसी ने मुझे बोला था कि 50% आपको मिल रहा है, एक्चुअल रिटर्न कितना है 13%. 13% कैसे आया, मतलब ओनली 13% और सिर्फ 13% रिटर्न मिल रहा है, तो भी मुझे क्या 10 के 15,000 मिल जाएंगे. नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है. आप आज 10,000 दे रहे हो, करेक्ट, वो बंदा कहीं उन 10,000 को इन्वेस्ट कर रहा है, राइट. 1 साल बाद पूरा 15 नहीं मिल रहा, 1 साल बाद तो 2,500 ही मिल रहा है, फिर उसके अगले साल और 2,500 मिल रहा है, फिर उसके अगले साल और 2.5 मिल रहा है. जो आपने 10 दिए ना वो तो 4 साल बाद खत्म होंगे, राइट. आपने जो बेसिक आपका अमाउंट दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, 4 साल तक तो वो बंदा आपको वही दे रहा है और 4 साल तक उसने उस पर इंटरेस्ट अर्न किया और फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट अर्न किया और फिर जाकर आपको रिटर्न मिल रहा है. वैसे 13% बुरा नहीं है, पर नेट ऑफ टैक्स कर लीजिए, राइट. 13% इज द इफेक्टिव रिटर्न, 13% में से 30, 20, 10 जिस भी स्लैब आप में हो उस स्लैब परसेंट से डिडक्ट कर लीजिए और देखिए कि आप एक्चुअली कितना अर्न कर रहे हैं. दैट इज व्हाट माय पॉइंट इज. वो बेसिक कैलकुलेशन जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, वो बेसिक रिटर्न. अगर कोई आपके पास आकर आपको कहता है ना इंश्योरेंस ले लो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, भाई तुम ये मत बोलो कि अगर मैं मर गया तो कितना मिलेगा, आप ये बोलो कि अगर मैं रहूंगा तो कितना रिटर्न मिलेगा. मैं उसका रेट ऑफ रिटर्न निकालता हूँ आज का कितना है, एंड देन वी विल सी एक्चुअल बेनिफिट है या नहीं. ओके, तो ये कुछ चीजें हैं मेरी साइड से.
सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिस पे बातें हो सकती है. वी जस्ट वांटेड टू नो, डू यू एक्चुअली थिंक इट हैज़ बेनिफिटेड यू? इफ यस, do let me know with your valuable comments, and do let me know if you want such session going further. So this is my first session जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप अपने रिटर्न्स पता कर सकते हो, कैसे आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने इन्वेस्टमेंट्स को जानना. कोई भी इंसान आपको वही एडवाइस देगा जिसमें उसका भी फायदा है, पर आपको क्या सिलेक्ट करना है जिसमें आपका फायदा है. Right? So whether it is mutual funds, whether these are gold bonds, whether it is any capital investment, please know your investment and please know your interest and returns that you earn from it. Right? With this quote, I would just say, risk लीजिए पर उतना ही लीजिए जितना हमारा appetite है, और return expect कीजिए, पर return तभी मिलेगा जब हम सोचा समझा इन्वेस्टमेंट करेंगे. राइट? तो मार्केट से अगर रिस्क अटैच्ड भी है तो मिक्स फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. देयर आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, जिसमें तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए. राइट? तो बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यस, पीपीएफ इज एन ऑप्शन, एनपीएस इज एन ऑप्शन. उन ऑप्शंस को जरूर ऑप्ट करो. टैक्स बेनिफिट भी मिल जाएगा, नेट ऑफ टैक्स रिटर्न निकालना भी नहीं पड़ेगा. बट यस, और भी बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, पर उन ऑप्शंस पे जाइए, पर पहले उसे इवैल्यूएट कीजिए. कोई आपको एडवाइस नहीं देना चाहिए, आप सुनिए सबका, कीजिए अपना. विद दिस कोट आई विल जस्ट साइन आउट एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू लाइक दिस. ओके, लेट मी नो इफ यू थिंक कि ऐसे सेशंस और आपको हेल्प कर सकते हैं. थैंक यू. कल मुझसे मिलना मत भूलिएगा यूट्यूब पे आपके रेगुलर टाइमिंग पे. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आप लोगों से मिलूंगी अपने स्पेशल क्लास में. स्पेशल क्लास का टाइम डेफिनेटली कल के यूट्यूब के सेशन में मैं आपको बता ही दूंगी. ऑल्सो मैंने जैसा आप लोग को बोला, प्लस मीन्स एक्चुअली प्लस. तो अभी भी अगर आप में से कोई बच्चा है जो सोच रहा है मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, सो दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू. तो दोस्तों, in case if you want to know anything about plus also, you can just put that thing also on comment. I'll definitely see and I'll definitely reply. And let me tell you, the subscription prices are at the floor rates as of now. उससे कम ना कभी हुए हैं ना कभी होंगे. तो इस टाइम में हम लोग हमारी तरफ से आपके लिए एक इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें हमने हमारे सब्सक्रिप्शन फीस को बहुत कम कर दिया, और वैसे भी क्वालिटी एजुकेशन आपको स्पेशल क्लासेस में भी मिल रही है. तो just join us in our special classes also, YouTube sessions also, और ऐसे सेशंस हम लोग लाते रहेंगे that can benefit you. Thank you so much. Bye.